हेलो, मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम करेंगे फॉल 2023 का मिड डीएसए का मिड का पास पेपर। ठीक है, तो इसमें आपने पोस्ट फिक्स करना है, इनफिक्स और प्रीफिक्स में। आपने काफी मेथड देखा होगा, स्टैक में डाल डाल के आप करते रहते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स करके करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। आपने बस उससे आंसर मैच करना। अगर आपने अपने तरीके से करना आप करें, बट आप आंसर एंड पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पोस्ट फिक्स का ना एक सबसे मजेदार ट्रिक है, आपने नंबर लिखते जाने। ठीक है, इनफिक्स में क्या होगा कि इनफिक्स लिख देता हूं, इनफिक्स आपने नंबर्स लिखते जाने और जैसे कोई साइन आएगा ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड का, आपने अपने जो लास्ट टू नंबर पुश हुए होंगे ना, उनके बीच में डाल देना है और फिर उसको एक नंबर कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहां मैं जब अभी एग्जांपल करता हूं ना, तो आपको समझ लग जाएगी। यहां मैंने किया 8 रीड, 8 आ गया। मैंने किया 2 रीड, यहाँ 2 आ गया। अब हमारे पास दो नंबर आए हुए हैं। ठीक है, प्लस का साइन आ रहा है, मैंने क्या किया है, लास्ट टू नंबर्स के बीच में डालना। रीड ही दो नंबर किए हैं, तो उनके बीच में साइन डाल दूंगा प्लस का, और ये इसको एक नंबर कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने रीड करना है 3, 3 रीड किया। हमारे पास टोटल नंबर अभी कितने, ए और ये बी, दो नंबर हैं। ठीक है, अब आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में डाल दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको एक नंबर कंसिडर करूंगा। फिर मेरा आता है 16। अब हमारे नंबर कितने, ए और बी दो नंबर हैं। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है 4। अब हमारे पास नंबर कितने, ए बी सी, तीन नंबर आ रहे हैं। हमने फिर आगे साइन आ रहा है डिवाइड का। अब मैंने कहा लास्ट दो जो पुश हुए ना, उनके बीच में ये डालना है। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन आ रहा है, तो बेसिकली ये लास्ट टू नंबर्स के बीच में डालेगा, ये इधर डालेगा। आपने इधर नहीं डालना, लास्ट टू नंबर्स बनते हैं ये वाले। ठीक है, ये और ये इनके बीच में आ जाएगा, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, और इनको एक नंबर बना लेंगे। फिर हमारा आ रहा है साइन माइनस। हमारे पास दो नंबर ही पुश हुए हैं, ए और बी। अब इनके बीच में मैं डालूंगा माइनस का साइन, और ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इनफिक्स वाला। ठीक है, अब हम अपना करते हैं प्रीफिक्स वाला। सेम उसी को रीड करना है, आपने अपने मेथड से करना है, आप उससे करें, बट मैं आपको इस शॉर्टकट मेथड बताना चाह रहा हूं। लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करने, जो लास्ट टू नंबर्स होंगे, जब साइन आएगा वो बीच में डालने के बजाय हम उनके लेफ्ट साइड में डालेंगे, लास्ट दो नंबर्स के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब मैं पहले रीड करता हूं 8, फिर मैंने रीड किया 2। ठीक है, ये रीड किया, साइन आ रहा है। अब ये साइन लास्ट टू नंबर्स के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, मतलब ये इधर लिखा जाएगा और इसको एक नंबर कंसिडर करेगा। ठीक है, अब आ रहा है मेरे पास साइन, ये आ रहा है नंबर 3। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हो गए, ए और बी। अब साइन किधर लिखा जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई जो आ रहा है। ठीक है, और इसको हम एक नंबर कंसिडर कर लेंगे। फिर आ रहा है हमारे पास साइन, सॉरी नंबर आ रहे हैं 16। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, ए और बी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर आ रहा है 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया। हमारे पास आ रहा है डिवाइड। अब मैंने कहा लास्ट टू नंबर्स के लेफ्ट साइड पे लिखने हैं। लास्ट टू नंबर्स कौन से, एक ये और एक 16। अब इसके लेफ्ट साइड पे हमने डिवीजन का साइन डाल लिया, हम इधर डालेंगे क्योंकि ये देखिए ये दो नंबर्स हो गए। ठीक है, ये दो नंबर हैं, इनके लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर कितने, ए बी सी, तो बी सी से पहले डालने हैं। ठीक है, और इनको एक नंबर कंसिडर करना है। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट डाल दी। ठीक है, माइनस आ रहा है। अब माइनस आपको पता है दो ही नंबर है हमारे पास, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, तो इन दोनों के लेफ्ट साइड पे कहां बनेगा, इस साइड पे। ठीक है, ये, और इसको हम एक नंबर कंसिडर करेंगे, हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको मैं चैट जीपीटी से भी इसका सोल्यूशन बता दें ताकि तेजी से किया जाए। अब आप ये देखें, विंडो राइट, हाँ, और विंडो लेफ्ट। ठीक है, अब ये देखें, हम अपना एक्सप्रेशन मैच करते हैं। यही एक्सप्रेशन लिखा 8 2 16 4, और इसने, अब ये मेथड असल में तो आपको क्लास में यही मेथड कराएगा, पुश करें फिर पॉप करें, तो आपने ये भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपने मेरा मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक शॉर्टकट मेथड था। 8 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 16 डिवाइड बाय 4। इनफिक्स का सही आ रहा है, प्रीफिक्स का माइनस मल्टीप्लाई प्लस 8 2 3 डिवाइड का साइन फिर 16 4 सही आ रहा है। ठीक है, अब मैं अपने अगले वाले एक्सप्रेशन कन्वर्ट करता हूं, ये हमारा हो जाता है वन पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं टू पार्ट के आंसर को। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब इसमें नंबर में वही सेम काम करता हूं, इनफिक्स लिखता हूं इधर। ठीक है,
अब सीन ये है कि मैं नंबर सेट लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने लिखा 12, फिर दोबारा नंबर आया 25, फिर दोबारा एक नंबर आया 5, फिर नंबर आया 1। अब ये जो डिवाइड आ रहा है लास्ट टू नंबर्स के बीच में लिखना है, ठीक है। मैंने लास्ट टू नंबर्स के बीच में लिखा और इसको बंद कर दिया। फिर दोबारा डिवाइड का साइन आ रहा है। अब ये लास्ट टू नंबर्स के बीच में लिखना। लास्ट टू नंबर्स कौन से? एक ये और एक ये, तो इनके बीच में लिखेंगे और इनको बंद कर देंगे, एक नंबर बना देंगे। फिर आ रहे हैं मल्टीप्लाई। लास्ट टू नंबर्स के बीच में लिखना है, एक नंबर ये और एक नंबर ये पूरा, ठीक है। इनके बीच में लिख देंगे हम ये, ठीक है, और इनको बंद कर देंगे। फिर आ रहा है हमारे पास 8, फिर हमारे पास आ रहा है 7। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? ए, बी और सी। अगर हमारे पास प्लस साइन आता है तो बीसी के बीच में लिखना है ना, तो यहां बीसी के बीच में लिखूंगा और इसको एक नंबर कंसिडर कर लूंगा। फिर हमारे पास आता है माइनस साइन, एक ए और एक बी, इनके बीच में माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां माइनस लिखूंगा और इसको बंद कर दूंगा। ये हमारा हो जाता है इनफिक्स का। अब हम करते हैं इसका प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स ठीक हो गया। अब सेम काम करेंगे, पहले नंबर डालते जाएंगे। 12 आया, फिर 25 आया, मैं थोड़ी खुली जगह कर रहा हूँ, ठीक है। 25 आया, फिर एक सेकेंड इसको मैं करता हूँ, एक सेकेंड इसको मैं करता हूँ कॉपी, नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि मैं लिखने में आसानी हो, ठीक है। हाँ, तो 25 आया, फिर 5 आया, ये देखिए 5 आया, फिर 1 आया। अब ये डिवाइड साइन आ रहा है। मैंने क्या था, प्रीफिक्स लास्ट टू नंबर्स के लेफ्ट साइड पे, ये लास्ट टू नंबर्स हैं, इनके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा जाएगा? डिवाइड का साइन, ठीक है। और इसको मैं बंद कर लूंगा। फिर ये डिवाइड का साइन आ रहा है। अब लास्ट टू नंबर्स कौन से? एक ये और एक ये, इन दोनों के लेफ्ट साइड पे लिखेंगे डिवाइड का साइन, ठीक है, और इनको बंद कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये एक नंबर, ये बी नंबर, ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और इनको बंद कर देंगे। फिर हमारे पास आता है 8, फिर आता है मेरे पास हमारे पास 7, ठीक है, फिर आता है प्लस साइन। प्लस साइन ये लास्ट दो नंबर्स हैं, है ना, ये और ये एक ए, बी और सी, है ना। 8 से पहले लिखा जाएगा प्लस का साइन और इसको हम एक नंबर कंसिडर कर लेंगे। डन हो गया। अब माइनस का साइन आ रहा है, ये एक नंबर कंसिडर हो रहा है, ये भी एक नंबर कंसिडर हो रहा है। माइनस का साइन कहां डालेंगे? इसके लेफ्ट साइड पे, और ये हमारा हो जाता है इनफिक्स का भी एक्सप्रेशन कंप्लीट। अब हम उससे कहते हैं इसको भी कन्वर्ट करके दें। 12, 25, 5, 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 8, 7 प्लस माइनस दिस टू लिख देता हूं, ठीक है। अभी आपको करके दिखाता है। हाँ, ये देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखें 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 प्लस 7 इनफिक्स वाला हो गया। अब ये क्या? माइनस मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 1 प्लस 8 7, तो ये हमारा एक्सप्रेशन सारा सही हो जाता है इस तरह, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है इस तरह। अच्छा, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें एक लिंक लिस्ट दे दी है, सिंगली लिंक लिस्ट। ये डबली भी दे सकते हैं, ड्राई लाइन के लिए सर्कुलर भी दे सकते हैं। सिंगली लिंक्स में क्या होगा? आगे जाते रह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए, हमने रन करनी है। अब ये बात याद है कि ये है, इसमें डालना है, मतलब टेल के नेक्स्ट में डालना है, और राइट साइड क्या है? कौन सा डब्बा डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाली चीज को देखना है कि ये कौन से डब्बे को टारगेट कर रहा है और किसमें डालना है, ये चीज देखते हैं। जैसे जैसे ड्राई रन करेंगे आपको और समझ लगती रहेगी। मैं ना पहले इसका ये बना दूं कि ये एरो इधर, ये एरो इधर, ये एरो इधर, ठीक है। यहां आ जाता है हमारा हेड, यहां हमारा आ जाता है टेल, और यहां आ जाता है नल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले क्या है, इसको देखते हैं हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है। हेड है, ठीक है, ये हेड है, ये इसका नेक्स्ट है, ठीक है, ये उसका नेक्स्ट है। बेसिकली ये वाले डब्बे की बात कर रहा है। ये वाली हमने कहा राइट साइड को हमने पहले रन, क्योंकि राइट साइड पहले रन होगी, ठीक है। हेड नेक्स्ट का नेक्स्ट, इस डब्बे की बात कर रहे हैं। इसमें डालना क्या है? पहले मैं इस पे डॉट डाल दूं, ठीक है। इसमें डालना क्या है? टेल का नेक्स्ट,
टेल का नेक्स्ट फिलहाल नल था, टेल का मतलब ये नेक्स्ट है, ये नल था। अब इसके साथ क्या चीज कनेक्ट होनी चाहिए, मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है, और मैं ये रेड लाइन डाल देता हूं, इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया जो 1 है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से देखते हैं, हेड हमने इसको किसके अंदर डालना है, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट करना है, अब ये देखते हैं। टेल के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये टेल है, अब इसका नेक्स्ट नल नहीं है, ठीक है, टेल का नेक्स्ट, सॉरी टेल का नेक्स्ट, ठीक है, उसका नेक्स्ट, उससे आगे ये कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने इस चीज को नहीं, इस डब्बे को नहीं देखना, वो कह रहा है टेल के नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट चेंज हो रहा है, वो इधर जा रहा है, बेसिकली टेल का नेक्स्ट, ठीक है, ये टेल के पहले नेक्स्ट की तार है, ये दूसरे नेक्स्ट की तार है, और ये तीसरे नेक्स्ट की तार है, ये तार चेंज हो रही है, देखिए ये 3 तार है ना, हम इसको ऐसे इस तरह भी ले लें, ठीक है, ये वाली तार चेंज होगी, इसमें हम कर देंगे इसको कनेक्ट, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है तीसरी वाले पार्ट की बात, हम देखते हैं हेड के नेक्स्ट का, इसमें गलती ये करते हैं लोग, इसको करते हैं चेंज, तो फिर ये किस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले राइट साइड हमने हमेशा रीड करनी है, डलनी कौन सी है, हेड के नेक्स्ट 2 दफा नेक्स्ट आ गया, 3 दफा नेक्स्ट आ गया, और घूम के वापस चौथी दफा नेक्स्ट आ गया, इस डब्बे की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हेड है, ये देखें, उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट, देखें ये हेड का नेक्स्ट है, ये मतलब ये इस चीज को प्रूव कर रहा है, ठीक है, फिर ये इस चीज को प्रूव कर रहा है, फिर ये इस चीज को प्रूव कर रहा है, और ये फिर इधर जा रहा है, बेसिकली वो अपने आप को टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज किस में डलनी चाहिए, हेड के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट मतलब ये देखिए डेस्टिनेशन, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट, ये वाली तार चेंज होगी, वो इधर कनेक्ट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रिमूव, अब हम कर देते हैं यहाँ तार कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी तार नजर आए, ये तार आ जाएगी इसके साथ ही, ठीक है। अब हमारी ये वाली एट्रिक सबसे मुश्किल अगर ये हो जाती है तो आपके आगे सही सारा हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे बात, टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल का नेक्स्ट बेसिकली ये इस डब्बे को किधर डालना है, ठीक है। अब देखते हैं हेड के नेक्स्ट में मतलब ये वाली चीज को चेंज कर रहे हैं, हेड के नेक्स्ट मतलब पहले नेक्स्ट टीएसटी को चेंज कर रहे हैं, इसको हम किधर कनेक्ट करेंगे, एक सेकंड, हाँ इसको इधर हम ये इसके नेक्स्ट को इस तरह कनेक्ट कर देते हैं, देखिए ये मैंने पेंसिल लाइन, ये बेसिकली ये आएगा इस तरह करके, या इस तरह बना लें, ये क्योंकि मेरा बड़ा अजीब सा बनेगा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहां से एरो निकाल रहा हूँ और यहां डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा नीट लगे। अब लास्ट पॉइंट के हेड को चेंज कर दें, हेड का क्या कहना है, टेल का नेक्स्ट क्या है, ये हमारा हेड बन जाएगा, तो हम यहाँ हेड लिख देंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिमूव, हमारा हेड पॉइंट, तो ये हमारा हो जाता है हमारा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का इसको याद रखना, राइट साइड को सबसे पहले देखना है। अब सिंगली में एक ही एरो होता है, डबली में 2 होंगे, सर्कुलर में घूम के आएगा, तो इस सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और एक आइटरेशन के बाद दूसरी, एक इंस्ट्रक्शन में दूसरी इंस्ट्रक्शन रन करनी है, ऐसे काम। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे, जिसमें कहते हैं यार एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करने उसके लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, ये और ये, उसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तब भी रिटर्न करा दें, और सपोज 1 लेंथ है तब भी रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में एम्प्टी होने की क्या कंडीशन होगी, हेड पॉइंटर नल है, ठीक है, बेसिकली आप हेड पॉइंटर डाल लो तो वो नल है। अगर 1 की क्या होगी कि हेड का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब एक ही डब्बा है वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एम्प्टी का क्या सीन होता है, डायरेक्ट नल लिखा होता है। 1 एलिमेंट का क्या सीन होता है, हेड का नेक्स्ट नल है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो पता लग जाएगा कि 1 है या 0 है, दोनों पे और लगा देंगे और वो चीज कर लेंगे, ठीक है। अब मेन बात आती है यार कि हमने करना किस तरह, ठीक है, हम अपना एक करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो एलिमेंट चलेगा सेकंड लास्ट, लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक चलेगा, नल तक ना उससे चलाना है। अगर हमने नल तक चलाना होता है हम क्या करते हैं, करंट
सपोज मैंने अपने उस पॉइंटर का नाम करंट रखा हुआ है, हम कंडीशन व्हाइल लूप में कंडीशन आए करंट नॉट इक्वल्स टू नल, वो चलेगा इधर तक, जब तक जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा वो रुक जाएगा। बट अगर हमने यहां तक चलाना है सिर्फ, क्योंकि आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब दूसरी चीज ये, सपोज हमने किसी कंडीशन में इधर तक चलाना होता, यहां तक चलाना, तो हम क्या कहते हैं, करंट का वाइल करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, आपने ये करंट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल पे हाथ सेट करना है, क्योंकि ये आपको फंक्शंस बनाने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, हमने अपने करंट को चलाना है इधर तक। ठीक है, अब बात आगे आ जाती है, हम एक और पॉइंटर बनाएंगे जो बेसिकली कंपैरिजन के लिए बनेगा, वो चलेगा इस तरह, वो भी चलेगा, वो स्टार्ट होगा सी से ही, उसकी रीजन बताता हूं, जहां वो इनर लूप में बेसिकली होगा ना, वो सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका मैं रख लेता हूं, रनर नाम रख लेता हूं। ठीक है, रनर नाम रख लेता हूं, तो फिर वो यहां कंपैरिजन करेगा इसका, हाँ पहले जब स्टार्ट हुआ ना इधर कंपैरिजन, और यहां आया तो करेगा सी से कंपैरिजन करेगा आर के नेक्स्ट से। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन किया, नहीं मैच किया, वो आर इधर गया, अब वो सी का कंपैरिजन करेगा आर के नेक्स्ट से। ठीक है, तो उसको कहां तक चलना चाहिए, उसको बेसिकली चलना चाहिए वैसे तो ठीक है, उसको इधर तक भी चला सकते हैं, लेकिन हम उसको चलाएंगे सेकंड लास्ट तक। ठीक है, वो क्यों, कि हमने सेकंड लास्ट से लास्ट का कंपैरिजन कर लेना, हम एक आगे का कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन मैं बताता हूं। हमने जब डिलीट करना होता है ना, सपोज हमने इसका कंपैरिजन किया, सेम निकला है, अब अगर मैं इधर खड़ा हुआ, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मैं तो ये फंस जाऊंगा, मैं ना वापस जा सकता हूं ना मैं आगे जा सकता हूं। लिंक लिस्ट में मसला ही आता है, सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने डिलीट करने में मुझे एक स्टेप पीछे खड़ा होना पड़ता है। उसका सीन ये, सपोज मैंने इसको डिलीट करना है, यहां कंपैरिजन किया और ये दोनों सेम आए हैं। ठीक है, मुझे क्या करूंगा, मैं एक टेम्परेरी तौर पे टी से ये बनाऊंगा। ठीक है, मैं कहूंगा आर का नेक्स्ट जो है ना वो टेम्प बन, ठीक है, मैं इससे ये टेम्प बना सकता हूं ना, आर का नेक्स्ट। ठीक है, एक नई नोड बनाता हूं, उसमें आर टी इज इक्वल टू ये, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टी से अपने आप को डिलीट कर सकता हूं, हाँ मैं इसको करूंगा डिलीट, फिर इसको मैं कर दूंगा नलफाई, नल कर दिया। ठीक है, डिलीट करने से पहले मैंने जब पॉइंट कर दिया ना, हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर हो चुका है, तो उसमें मैं ये सीन करूंगा, ए आर के बीच में से इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास टी का एड्रेस है, टी वाला वेरिएबल हमने एड्रेस सेव करने के लिए रखा हुआ। ठीक है, अब हमने आर को कहां कनेक्ट करना था, यहां से रिमूव करके हमने कहा था नेक्स्ट के नेक्स्ट में कनेक्ट कर दो, तो आर इधर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत है इस टी की, नहीं, हम इसमें ये कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर देंगे, हम इसको नल और रिमूव जो भी हमने करना होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब हमारे में से ये निकल गया। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपने ये हमेशा बात याद रखनी है, आपने एक स्टेप पीछे खड़े होना है। ठीक है, एक टेम्परेरी तौर पे यहाँ नोड का बना देना। ठीक है, अब हमारी ये लिंक लिस्ट इस तरह कनेक्ट थी ना, तो हम आर को कनेक्ट कर देंगे इससे, यहां वो किस तरह करेंगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, हमारे पास इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट और नल, तो ये हमारे होते हैं डिलीशन के। अब हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ लग जाए। तो ये मेरे पास लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट। ठीक है, ये लिंक लिस्ट आ गई, ये आपके अंदर मेंशन कर रहा है 7, ये सेम क्वेश्चंस वाले डुप्लीकेट्स मैंने किए हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं, हाँ ठीक है, ये मैंने प्रिंट का मैसेज भी किया हुआ है, सिर्फ अब रिमूव नहीं किया मैंने, फंक्शन खुद से बनाना है। ये 7753527 है। ठीक है, मैं फंक्शन बनाना स्टार्ट करता हूं, मैं void के नाम से फंक्शन बना लेता हूं, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, और यहां मैं ले लेता हूं एक हेड नोड। ठीक है, हाँ बाकी आ जाती बात, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी, कि हमने चेक करना है इसमें हेड एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं हम भेज रहे। ठीक है, अगर हेड एम्प्टी है, पहले सॉरी हेड एक बनाएंगे ना, नोड डॉट पॉइंटर करते हैं करंट। ठीक है, वैसे डायरेक्ट हेड को भी चेक करके रिटर्न कर सकते हैं जो। ठीक है, इफ करंट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, ये, और दूसरा क्या करता है, एक एलिमेंट की कंडीशन क्या होती थी, हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है। ठीक है, नल पॉइंटर, आपने ये बात याद रखनी, ये है एम्प्टी के लिए
ये है सिर्फ एक एलिमेंट में डुप्लीकेट्स तो होंगे नहीं, तो हम उसी तरह रिटर्न कर देंगे तो फंक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। अब ये वॉइड है तो इसको रिटर्न करके ऐसे फंक्शन आप एंड कर सकते हैं, यहाँ फंक्शन खत्म हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। अब हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। हमने क्या कहा था, हमारा मेन कोड कहां तक चलना चाहिए, लास्ट एलिमेंट तक चलना चाहिए, ठीक है, लास्ट डब्बे तक। व्हाइल लूप लगाते हैं करंट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, ठीक है। हम ये कहां तक चला रहे हैं, ये वाले डब्बे तक, ठीक है, ये वाले, ठीक है। करंट का नेक्स्ट, जैसे उसका नेक्स्ट नल पॉइंटर आ रहा है तो इस डब्बे पे रुक जाएगा, मतलब इस व्हाइल लूप से जब बाहर आएगा वो लास्ट डब्बे पे होगा, ठीक है। ये लूप चला, एक हम अंदर वाला लूप लिखते हैं, व्हाइल रनर का एक रनर नोड, वो भी तो बनानी है ना, पहले हम इसको डालते हैं नोड स्टैटिक पॉइंटर रनर, ठीक है, वो हम डाल देते हैं करंट के बराबर, ठीक है। अब हमने ये बात याद रखनी है कि ये लूप चलेगा रनर का, इसको हमने चलाना था सेकंड लास्ट तक, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये रनर ने चलना था इधर तक, एक सेकंड मेरा पेन किधर गया, हाँ, रनर ने चलना था सेकंड लास्ट तक, ठीक है। वो क्यों, ये देखिए, ये है ना, रनर चलना इधर तक क्योंकि वो अगले वाले को देख रहा है। जब अब सपोज अगर हम लास्ट तक चलाते हैं, आगे नल है, ठीक है, जब वो इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेगा ना तो वो चीज नहीं होगी इससे, ठीक है। मतलब हमने, अगर वो रनर सेकंड लास्ट पे तो वो लास्ट एलिमेंट को भी चेक कर रहा है ना, तो हमने मिनिमम अपनी आइटरेशंस भी रखनी है, तो ऐसे ही आपका सही कोड बन जाएगा, ठीक है। हमारी आइटरेशन सही चल रही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है, हमने इसमें इफ कंडीशन डाल दी, ठीक है। सबसे पहले इफ रनर का कंपैरिजन, बेसिकली रनर का नेक्स्ट डेटा, ठीक है, मतलब रनर का नेक्स्ट कह रहे हैं उससे अगले वाले डब्बे की बात कर रहे हैं, उस डब्बे के अंदर क्या चीज चेक करनी है, हमने डेटा चेक करना है, उसकी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अगर वो मैच कर रहा है करंट के डेटा से, कंपैरिजन तो डेटा होना, मतलब करंट का जो डब्बा है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मैच कर रहा है, हमने क्या करना है, सेम काम मैंने आपको कहा था कि अगले वाले को रिमूव को मैं करता हूं, रिमूव वाले को आगे किस पे पॉइंट करना है, रनर के नेक्स्ट को, ठीक है, रनर के नेक्स्ट को। ये काम देखें, रनर के नेक्स्ट को मैंने ये टेम्परेरी तौर पे ये बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब पहले अभी रिमूव को खत्म नहीं करना, वो हमने इसलिए स्टोर कराया ताकि हम रनर का एड्रेस चेंज करें उसके बाद रिमूव कर दें, ठीक है। रनर का एड्रेस क्या करना था, रनर का नेक्स्ट हो जाना था रनर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। अब ये कहता है रनर के नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसका ये, ठीक है। तो ये जो तार थी ना ये मैंने कनेक्ट कर दी, अब हम टेम्प को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं टेम्प का, सॉरी टेम्प कह रहा हूं, हमने यहाँ रिमूव के नाम से बनाया, रिमूव के नेक्स्ट को हम कर देते हैं नल, ठीक है। नल पॉइंटर ये करें या ना करें, टीचर मोस्टली कुछ लोग टीचर ना इसमें मार्क्स काट लेते हैं अगर आप ना करें सारी चीजों को नलिफाई ना, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। फिर मैं करता हूँ उसके ये वाली तार थी ना इसको मैंने नलिफाई कर दिया, ठीक है, ये वाली को, इसको मैंने डिलीट करना है, ठीक है। रिमूव किया मैंने, रिमूव को डिलीट किया। अब रिमूव को भी रिमूव वाले को भी नल पॉइंटर कर रहा हूँ, इवन दो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई डैंगलिंग पॉइंटर या लीक्ड मेमोरी की बेस पे कोई टीचर मार्क काटे, तो मैंने ये चीजें लिख दी है, ठीक है। अब सीन क्या है, रनर आगे तभी मूव करेगा जब मैच नहीं कर रहा, अगर सपोज मैच कर रहा था, रनर ने यहां किया, ठीक है, उसी अगली इटरेशन वो आगे चला जाएगा, है ना। जब मैच कर गया हमने रनर को आगे नहीं मूव कराना, ये चीज भी समझने की जरूरत है, एल्स में हम रनर नेक्स्ट का नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। सपोज ये देखिए, अब ये रनर इधर था, इसने इससे मैच किया, इसको मैंने डिलीट किया, रनर यहां चला गया, और उसी आइट्रेशन में सपोज मैं डाल देता रनर नेक्स्ट का नेक्स्ट, सपोज इसी इफ के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, रनर इधर पहुंच जाएगा और वो इस नंबर को स्किप कर देगा, ठीक है। इसलिए जब मैच कर रहे हैं रनर आगे ना जाए क्योंकि वो ऑलरेडी यहां अपना आगे स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा हर आइट्रेशन में क्या करेगा, रनर नेक्स्ट, रनर का बन जाएगा
रनर चला जाएगा, रनर अपने नेक्स्ट में चला जाएगा। ये तब है जब वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। मैच कर रहा है तो रिमूव करके डबल जंप मारेगा, अगले, ये देखिए ये अगले को रिमूव करके डबल जंप मार रहा है, ठीक है। ये आगे, अब देखें करंट ने भी तो आगे चलना है ना, ये वाइल लूप इसका था और करंट का हम गिना देते हैं इधर, इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। आई होप ये सही चल रहा है। ओ, मैंने फंक्शन ही कॉल की, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको फंक्शन को कॉल करते हैं इधर, मैंने ये रिमूव डुप्लीकेट्स के नाम से था आई गेस, हाँ क्या वो मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। एक्चुअली में ये रनर का नेक्स्ट नहीं, ये एंड वाली इटरेशंस तक ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, वो सीन ये कि अगर हम इसको नेक्स्ट के नेक्स्ट तक कह दें ना, देखिए रनर के नेक्स्ट यहां तक चल सकता है ना, जब रनर का आगे नलीफायर है, ठीक है, तो वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं गलत ज्यूम कर गया था। रनर जो लास्ट वाला डब्बा है ना, इसके नेक्स्ट को हम डी रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है, हम लिख सकते होते हैं नेक्स्ट, ये चलेगा, ठीक है, ये मेमोरी से बाय नहीं जाएगा। बट अगर हम एक नल पॉइंटर है ना, उसमें हम आर का नेक्स्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम फंस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, आप ये करें, ये देखें, ठीक है। आपका करंट भी है, आपका रनर भी है, आपने चलाना है इस डब्बे तक, इस डब्बे तक चलाने की क्या कंडीशन होगी, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, और रनर का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। ये मिस कर गया था चीज आई गेस, ठीक है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, ये आप कोड देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा पास्ट पेपर का सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ न्यू पे, और हाँ ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सवाल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।